माइक चालू कि नहीं? देखो, चार्ज और एनर्जी stored in कैपेसिटर। एनर्जी क्या स्टोर होगा, चार्ज क्या होगा। कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर हमने क्या बताया था, 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होगा। इस कैपेसिटर में कितना चार्ज या कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि B इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dQ इंटू कितना हो जाएगा, V। और एक चीज़ हमें और पता है, ठीक है, कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV, यही तो होता है। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। Q बाई C ला के इसमें पटक दो उठा के, हैं, हाँ, इसमें ला के पटक दो। तो इसमें ला के रखोगे, V के जगह क्या रखोगे, Q बाई C। तो dW इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये V के जगह यहाँ ला के रखोगे तो ये हो जाएगा Q बाई C, और ये हो जाएगा dQ। क्या हो जाएगा, dQ। देखो, कोई भी कैपेसिटर है, कोई भी अगर कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर में सबसे पहले चार्ज क्या होता है, 0 है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। तो जब चार्ज 0 से स्टोर होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से करेंगे, देखो dW इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू Q, 0 टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगर 0 टू Q हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई C, और ये हो जाएगा dQ। क्या हो जाएगा, dQ। अच्छा बताओ, 1 बाई C कैपेसिटर कांस्टेंट है, क्या है, कैपेसिटर कांस्टेंट। तो 1 बाई C बाहर कर लेते हैं, तो ये dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू Q, और ये हो जाएगा कितना, Q, और ये हो जाएगा dQ, Q d। Q dQ का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इस इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dW इक्वल टू हाफ ऑफ, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका करेंगे Q dQ को, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2। Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2। तो ये लिखेंगे dW इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ, और ये Q स्क्वायर है, और लिमिट क्या, 0 टू Q, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो सीधा आ जाएगा क्या, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो कुल मिला के आ जाएगा dW इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ, हाफ क्या लिख रहे हैं, ये C है ना, हाफ थोड़े ना, 1 बाई C, 1 बाई C, 1 बाई C, और ये आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इधर देखो, यहाँ क्लियर है, dW इक्वल टू। हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CB, तो यहाँ लिखेंगे dW इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, और यहाँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, CB, तो लिखेंगे CB का स्क्वायर, या ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, Q की वैल्यू क्या लिख, C स्क्वायर B स्क्वायर, और यहाँ कितना है, नीचे क्या है, C है, नीचे क्या है, C है। इस C स्क्वायर से एक C कट जाएगा, तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ CB स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोरेज होगा, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ CB स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, ठीक है, हाफ CB स्क्वायर, ठीक है। तो इसको छाप लो, देखो, इसी में हमें आगे करना है कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर। रेजिस्टेंस सब लोग जोड़े थे सीरीज पैरेलल में कि नहीं जोड़े थे, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम लोग जब सीरीज और पैरेलल में जोड़े थे, प्रतिरोध, ऐसे हमें कैपेसिटर को भी जोड़ना है। तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर। इसका कॉम्बिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन इसका होता है सीरीज, ठीक है, एक क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, मान लो हमने 2 कैपेसिटर ले लिया है, 3 ले लिया, जितना भी लेना हो ले लो। ये पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। सीरीज कैपेसिटर में यहाँ कैपेसिटर जैसे वहाँ पे प्रतिरोध रेजिस्टेंस हम लोग मानते थे क्या R1 R2 मानते थे, ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर में क्या है C1 और क्या है C2। जब ये सीरीज कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो सीरीज कैपेसिटेंस में क्या होता है, इसमें क्या क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन देखना है, इसमें क्या होता है चार्ज क्या होता है सेम ऑफ ऑल कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में चार्ज क्या होता है सेम। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ ऑल कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहाँ अगर 2 कैपेसिटर हमने जोड़ा है तो इस वाले कैपेसिटर में कुछ इसमें जलने की आ रही है क्या? हाँ, B1 और ये क्या हो जाएगा B2, B1 और B2, ठीक है, B1 और B2 पोटेंशियल। अभी इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल यहाँ B1 और B2, यहाँ पोटेंशियल हमने क्या दिया B, लेकिन पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या यहाँ पे हुआ B1 B2 अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल कितना दिया B इक्वल टू क्या दिया B1 प्लस B2, समझ में आया कि नहीं आया? ये पोटेंशियल हमने दिया, ये इक्वेशन क्या हमारा फर्स्ट। सभी लोगों को पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है CB, Q इक्वल टू क्या होता है CB, ठीक है। तो B1 ऐसे लिखेंगे B इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई C, यही तो होगा। तो ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं B1 इक्वल टू, क्योंकि चार्ज तो स्वयं है, तो Q बाई कितना हो सकता है C1, यही तो हो सकता है। ऐसे B2 इक्वल टू क्या हो सकता है Q बाई C2। ये B1 और B2 की वैल्यू ले जाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं, रखते रहे, ठीक है। जब इसको ले जाके इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा B इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा Q बाई C1 और प्लस Q बाई C2। अच्छा, B को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि B इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई C, तो ये लिखेंगे Q बाई C इज इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे Q, तो Q कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 1/C1 प्लस 1/C2। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर का, बाद में सीरीज में अगर हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज में कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा अगर 2 कैपेसिटर है तो उन दोनों में रिलेशन क्या आ रहा है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे अगर हमारा मोर देन 2 होगा तो 1/C3 1/C4 1/C5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में जोड़ते थे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, समझ में आया कि नहीं है? तो रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरह जुड़ता था, कैपेसिटर सीरीज में इस तरह जुड़ रहा पैरेलल की तरह। इसका मतलब कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है कैपेसिटर क्या क्या है अपोजिट में काम पर, समझ में? जो सीरीज में जुड़ता था ये क्या हो रहा है, ये पैरेलल में जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लो, उसके बाद दूसरा बताते हैं। तो सीरीज वाला क्लियर है सबको? सीरीज के बाद हम लोग आते हैं पैरेलल में। रेजिस्टेंस भी हम लोग 2 तरीके से जोड़े थे, एक सीरीज जोड़ा था, एक पैरेलल जोड़ा था, ठीक है। तो इसको भी हम हाँ श्रेणी क्रम सीरीज
दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब इसको कैसे जोड़ेंगे इसको समांतर क्रम में, उसका डायग्राम हम लोग उस तरीके से बनाए थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, ठीक है, दो ही कैपेसिटर को जोड़ के बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल B है, चार्ज सप्लाई क्या हो रही है Q, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C2, दो कैपेसिटर को लेके कर दे रहे हैं। इसमें सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दो की पॉइंट लिखना है। क्या क्या लिखना है, पोटेंशियल क्या होता है सेम, पोटेंशियल इज सेम ऑफ ऑल कैपेसिटर। सीरीज में क्या था, चार्ज सेम था। इसमें दूसरा लिखना है चार्ज क्या होगा, चार्ज डिफरेंट ऑफ ऑल कैपेसिटर। सभी संधारित्र में चार्ज क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, हाँ। और सभी संधारित्र में पोटेंशियल क्या होगा, विभव क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है हिंदी माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, अगर C1 है कैपेसिटर तो इस पर चार्ज क्या मान ले रहे हैं Q1, और यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं Q2। और पोटेंशियल सभी में क्या है, यहाँ भी पोटेंशियल B जा रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल B जा रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ चार्ज क्या जा रहा था Q। तो नेट चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना होगा, Q1 प्लस Q2, यही है ना Q1 प्लस Q2। और अभी हमने बताया था क्या, कुछ समय हम लोग बात किए हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CB, पोटेंशियल सेम है, क्या होगा Q1 इक्वल टू C1B और Q2 इक्वल टू आ जाएगा C2B। ये दोनों वैल्यू ले जाके उठा के इसमें रख दो। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, Q1, और Q1 की वैल्यू कितने आएगा, C1B प्लस C2B, और Q इक्वल टू क्या होगा, CB हो जाएगा। इन दोनों से B कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, C1 प्लस C2। B से V कैंसिल हो जाएगा तो कैपेसिटर कितनी आ जाएगी, C इक्वल टू कितना आएगा, C1 प्लस C2। अगर ये दो कैपेसिटर है तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, अगर 3 है तो इसका C3 प्लस जुड़ जाएगा, अगर 4 होगा तो 4 CN, मतलब जितने भी होंगे उतने कैपेसिटर तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कैपेसिटर इन पैरेलल क्या आ जाएगा, समांतर क्रम में पैरेलल अगर कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2। अगर यही अगर हम सीरीज में जोड़ते थे तो क्या आता था, 1/C इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे तो क्या होता था, रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते थे क्या होता था, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एक ट्रिक याद करना है ना, PCLR। P का मतलब पावर, C का मतलब कैपेसिटर, L का मतलब इंडक्टर और R का मतलब रेजिस्टेंस। अभी तुम लोग खाली ये पढ़े हो, रेजिस्टेंस पढ़े हो, कैपेसिटर पढ़ लिए, ना तो इंडक्टर पढ़ा है ना तो पावर पढ़ा है, ठीक है। इंडक्टर और रेजिस्टेंस बिल्कुल एक दूसरे के समान सेम तरह जुड़ते हैं। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है वैसे तुम्हारा इंडक्टर भी जुड़ता होगा। अगर इंडक्टर को भी सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/L1, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है। लेकिन कैपेसिटर इसका उल्टा है रेजिस्टेंस का। तो पावर भी, अगर ये P फॉर पावर को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। और अगर पावर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो P इक्वल टू क्या जुड़ेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ऐसे याद रखना PCLR, क्या याद रखना,
PCLR का मतलब P फॉर पावर, C फॉर कैपेसिटर, L फॉर इंडक्टर, R फॉर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन एक तरह, सीरीज और पैरेलल में पावर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक तरह। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसको लिख लो। तो चैप्टर नंबर 2 का कैपेसिटर का हम लोग क्वेश्चन कुछ लगाते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन कितना सस्ता है, कितना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.6 NCERT का, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरड इज अ कनेक्टेड इन सीरीज। देखो तीनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दो, सीरीज में। ठीक है, तीनों कनेक्ट कर दो सीरीज में। 9 माइक्रोफैरड, 9 पिकोफैरड, PF 9 PF 9 PF पिकोफैरड सीरीज में कनेक्ट है। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट बैटरी। तो सभी में पोटेंशियल क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा। सभी में सेम क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। इधर देखो बातें बहुत हो रही है, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो अभी मैंने बोला कि अगर ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो नेट कैपेसिटर क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, फार्मूला क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, तो 1/C इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/C इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 ले लेंगे एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पिको फैरड। क्या आया, 3 पिको फैरड। समझ में आया कि नहीं है? ये हमारा आया पहले क्वेश्चन का आंसर। जो पहले क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, दूसरा कितना आंसर आया तुम्हारा, दूसरा कह रहा है कि अगर पोटेंशियल सभी में सेम होगा, बताओ यहाँ 120 वोल्ट की बैटरी से पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पहले बात हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटर पता चल गया है, और सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। तो चार्ज निकालेंगे तो हमें पता है Q इक्वल टू क्या होगा, CB। अब बताओ C कितना है, 3, और पिको फैरड है 10⁻⁻ कितना, 12, और पोटेंशियल कितना है 120, 12×3 = 36, मतलब 360 × 10⁻⁻12, 360 × 10⁻⁻12 कूलाम। क्या आ जाएगा, 3.1 अभी मत करो। बताओ चार्ज पता चल गया, सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, सेम होगा कि नहीं सेम होगा। हर एक में पूछ रहा है कि कैपेसिटर में क्या होगा। यहाँ पे देखो 9 पिकोफैरड, तो पोटेंशियल V1 क्या, Q इक्वल टू क्या होता है, CB। तो क्या हो जाएगा, चार्ज सेम है तो ये हो जाएगा C1, और क्या हो जाएगा V1। पोटेंशियल V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/C1। और यहाँ पे देखो Q कितना है, Q कितना है 360 × 10⁻⁻12, और C1 कितना है बताओ, 9, कितना है 9, और पिको फैरड है तो 10⁻⁻12 लिख लेंगे। ये कट गया, 9 का 9 9 36, तो कितना है 40। तो V1 इक्वल टू कितना आएगा 40, क्या आएगा 40 वोल्ट। अच्छा, सभी का कैपेसिटर सेम है इसलिए सभी में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा सेम, और चार्ज भी सेम है तो सभी में पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटर सबका डिफरेंट होता तो सबका पोटेंशियल अलग अलग आता, समझ में आया। इसलिए हमें हर एक का पोटेंशियल अलग अलग निकालना होता। ठीक, तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, दूसरा आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट की सप्लाई इस कैपेसिटर के अंदर हमारा कितनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, 40 वोल्ट की सप्लाई। चलो 2.7 लगाओ, 2.7 लगाओ इसी क्वेश्चन पे।